हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 5। बट पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कंट्रोल, दैट यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ फॉर एनी एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन, को प्लस ऑर्डिनेशन, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, सहयोग करते हैं उनके पॉसिबिलिटी होने के लिए। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? कोऑर्डिनेशन। फिर हमने क्या पढ़ा था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरॉन। तो बताया था क्या कि आपके जो फंक्शनल सिस्टम होते हैं ब्रेन के या यूनिट, दैट इज योर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के भी कितने तरह के थे? सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन। आपके 3 तरह के न्यूरॉन हुआ करते हैं। अब जहाँ से इम्पल्स आ रहा है, बीच में रुक गया, उन दोनों को, दो कनेक्शन को जोड़ने के लिए आपका आता है क्या? एक रिले न्यूरॉन। समझ में आया? अब बात करते हैं हम लोग इसकी एक्सॉन की। तो एक्सॉन में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक्सॉन का फर्स्ट पार्ट दैट इज योर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते थे? डेंड्राइट्स आर जस्ट शॉर्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या, कहाँ से प्रोट्यूट कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, दैट इज योर साइटोन। साइटोन को ही हमने क्या बोला है? सेल बॉडी बोला था और सोमा बोला था। यानी कि डेंड्राइट्स आर शॉर्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच हैज़ टैपरिंग एंड। इतना हमने डेंड्राइट्स का पढ़ा था। फिर डेंड्राइट में हमने क्या पढ़ा था कि डेंड्राइट्स के पास नॉब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, इंस्टेड दे हैव टैपरिंग एंड्स। डेंड्राइट्स हैव द कैपेसिटी टू रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन। इतना हमने पढ़ा था। अब डेंड्राइट्स किसको मैसेज भेजते हैं? हमारे साइटोन को। साइटोन को भेजने के बाद वो कहाँ फिर जाते हैं? दिस इज योर न्यूरॉन। अगर आप भूल गए हो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेती हूँ। हम लोग भी डेंड्राइट्स की चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं साइटोन, सेल बॉडी और सोमा की। साइटोन के पास ही क्या होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म, निसल ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन। नाउ द मैसेज इज रिस्पॉन्डिंग इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो, साइटोप्लाज्म में से देखा जाता है आइदर इट इज अ इमरजेंसी केस और अ नॉर्मल केस। जैसे ही अगर इमरजेंसी रहेगा देन क्विक एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। केमिकल में क्या होता है? द प्रोसेस स्लो होते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। देन इम्पल्स को कहाँ सेंड किया जाता है? हमारे एक्सॉन में। अब एक्सॉन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज योर एक्सॉन। अगर भूल गए हो तो फिर से लेक्चर देख लेना। देखो, एक्सॉन में हमने क्या पढ़ा? इट हैज टॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सॉन में बाहर कोटिंग होती है किसकी? माइलिन शीथ की, स्वान सेल्स की। और इस जहां पर ये नहीं होते उसे क्या कहा गया है? नोड्स ऑफ रैनवियर कहा गया है। नाउ द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड हेयर फ्रॉम साइटोन टू द एक्सॉन। अब एक्सॉन से वो कहाँ जाते हैं? साइनेप्स फॉर्म करते हैं। साइनेप्स कैसे फॉर्म करे थे? तो ये क्या करते हैं? एक्सॉन के टर्मिनल इंड्स के पास जाते हैं जहां पर दूसरे डेंड्राइट्स के टैपरिंग इन प्रेजेंट रहेंगे। वहाँ पर वो साइनेप्स फॉर्म करते हैं। फिर से न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से ट्रांसमिशन होता है किसका? आपके मैसेज का। अब बात करते हैं हम लोग क्या, ये तो हमने यहाँ पढ़ लिया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये तो हमने इतना सा पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा था? स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस, आपको स्टिमुलस मिल रहा है, कैसे मिला? मानो कि आपके पीछे क्या है? एक कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है। अचानक से आप थके हारे रहते हो, बट स्टिल आप क्या करते हो? भागना शुरू कर देते हो। वो एनर्जी आपको आती कहाँ से है? एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये तो अदर कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया क्या आपका? मानो कि आपके हाथ में क्या हो गया? कोई चुभन हो गया किसी पिन के थ्रू। तो वो पिन या किसी आग के थ्रू, मानो कि आप आग के पास हाथ ले जाते हो, हाथ जलता है, वैसे ही आप सडन बैक अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हो। दैट्स कॉल्ड एज योर स्टिमुलस। आपके बॉडी में स्टिमुलस मिला, यानी कि आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया है। मानो कि आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगा, ये टेम्परेचर फील कैसे हुआ? तो ये चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार हमें टेम्परेचर कैसे फील हुआ, क्या प्रॉब्लम आई हमारे हाथ में, ये सब हमने कैसे सेंस कर लिया, वहाँ कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। तो आज ये सब पढ़ेंगे। बट पढ़ने से पहले क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। देखो, जब बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन की, तो सेंस करने वाले न्यूरॉन, ठीक है ना,
तो सेंस हम लोग किस चीज़ से करते हैं? आँखों से। आँखों से हमने सेंस कर लिया, कह रहे मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है। जो दिखने वाले रिसेप्टर्स आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, जब आप फर्दर हायर क्लासेस में और जाओगे तो आइज़ में कौन से सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स, इंटेंसिटी क्या है लाइट की, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द लाइट, ये सब हमारे आँखों में वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहा ना कि सेल्स पूरे बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। सेल है तो लाइफ है। नेक्स्ट इज योर आई हो गया। आई में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? फोटो रिसेप्टर। ईयर, मतलब कि ईयर, सुन रहे हो आप, सुन रहे हो मतलब क्या सुन रहे हो? अब ये नहीं कि मैम दीवार भी तो सुनता है, ठीक है, दीवार नहीं सुनते, दीवारों के कान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट लुकक्तिया मुहावरा वो सब है। अब देखो ईयर का काम क्या है? सुनना। तो ऑडियो, ठीक है, ऑडियो रिसेप्टर्स, या आप क्या बोल सकते हो, एकॉस्टिको। एकॉस्टिको रिसेप्टर्स भी हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज योर नोज। खाना क्या बन रहा है? बिरयानी बन रही है कि छोले बन रहे हैं कि चाट बन रहे हैं, ये चीज़ आप कैसे सेंस कर पाते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ दी नोज। आपके नोज में स्मेल जाती है, ये स्मेल आपको सेंस किसने किया है? तो नोज में जो आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो सेंस करते हैं कि क्या है, आज क्या बना है। हम लोग तो डायग्नाइज भी कर लेते हैं कि आज क्या टेस्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग स्मेलिंग प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन योर नोज, क्लियर हो गया। यानी कि ऑल्फैक्टरी के वजह से ही आप ये स्मेल कर पाते हो कि क्या बना है, क्या नहीं बना है। अब कैसा बना है, क्या नहीं बना है, आप कहीं जाते हो खाने के लिए, अरे यार बहुत ख़राब खाना था, अरे बहुत अच्छा खाना था, तो ये आप कैसे बोल पाते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ दी, जब टंग पढ़ोगे तो टंग में आपके होगा क्या, नहीं तो टंग पढ़ाया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो थोड़ा, कि टंग में हमारे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। टेस्ट बर्ड यानी कि वहाँ भी सेल्स होते हैं, वैसे सेल्स जो केवल टेस्टिंग के प्रॉपर्टी को जज करते हैं, आइदर इट इज़ टू सॉल्टी, टू बिटर, टू सॉल्ट, टू स्वीट, ये सब हम लोग कैसे जज कर पाते हैं? तो हमारे टेस्ट बर्ड की वजह से, दैट इज प्रेजेंट इन योर टंग। उस टेस्ट बर्ड को हमने क्या बोला है? गस्टेटरी। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन योर टंग। अब गर्मी की सीज़न आ गई है, तो गर्मी में आप क्या देख रहे हो? आपको स्वेटिंग परफॉर्म हो रहा है, आपको गर्मी लग रही है, तो ये गर्मी, इवन आप हिमालय पे चले जाते हो या वैष्णो देवी चले जाते हो, वहाँ पर ठंड लग रही है, कश्मीर चले जा रहे हो, वहाँ ठंड लग रही है, तो ये ठंड या गर्मी, या गुजरात चले जा रहे हो, वहाँ आपको क्या लग रही है? गर्मी लग रही है। तो ये ठंड गर्मी की हमें फील कैसे होता है? तो हम लोग ये फील कैसे कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द थिग्मो रिसेप्टर्स। आपके जो बॉडी में थिग्मो रिसेप्टर्स हैं, ये आपको सेंस करवाते हैं कि अब बाहर क्या चल रहा है। अब मानो कि मैं जाती हूँ किचन में और गर्म तवा को टच कर दिया मैंने, तो वो गर्म है कि ठंडा है, ये मैंने कैसे सेंस किया? तो ये मेरे हैंड के जो थिग्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं स्किन में, उन्होंने क्या कहा? अरे ये गर्म है, आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब हम लोग हमारे रिसेप्टर्स हैं, इन्हें क्या बोला गया है? सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर्स ही सेंस करते हैं कि हम लोग के बॉडी में क्या चेंजेज आया, देन ये सेंस करके कहाँ भेजते हैं? हमारे सीएनएस को। तो भेजने के लिए कोई ना कोई तो न्यूरॉन होगा ही, सेंसरी न्यूरॉन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन और ऑल्सो कॉल्ड एज अफेरेंट न्यूरॉन। समझ में आया? सेंसरी न्यूरॉन को ही हमने क्या बोला है? अफरेंट। अफरेंट की स्पेलिंग होती है AFFERENT। अब देखो एफरेंट में क्या समझना है कि एफरेंट, ए से एफरेंट, ए से अवे, यानी कि जो दूर से कहाँ लेके आ रहा है? आपके सीएनएस के पास आ रहा है। मानो कि आपको नेल, ठीक है, नेल या कुछ भी आपके पाँव में चुभ गया, या पत्थर गिट्टी ही आपके पाँव में चुभ गया, तो वो उतनी दूर से आपके सीएनएस तक लाएगा कौन? तो पहली बात कि आपके पैर में जो चुभा नेल, तो वहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स थे? थिग्मो रिसेप्टर्स थे। उसने क्या बताया कि आपके पाँव में कुछ चुभा है, वो थिग्मो रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोले हैं? सेंसरी न्यूरॉन है टाइप का। वहाँ पे वो सेंसरी न्यूरॉन हमारे पाँव से कहाँ तक आएगा? हमारे सीएनएस में आएगा, ठीक है। तो इतनी दूर से आ रहा है, ए से अवे, ए से अफरेंट, याद रहेगा ये ट्रिक। अफरेंट न्यूरॉन ही क्या करते हैं? उतनी दूर से इम्पल्स को
लेके आते हैं कहाँ, CNS की ओर। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो, ये तो हम लोग का था कि अफरेंट ने लेके यहाँ आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या रिस्पॉन्ड करेंगे कि हम अपने पैर को छोड़ देंगे, नहीं जाओ जितना चुभना है चुभो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा काम है ये, ऐसा कुछ तो करेंगे नहीं। ऑफ कोर्स क्या करेंगे भाई, अगर चुभे हो तो प्रॉब्लम हुई है तो हल मैं ही निकालूंगा। तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपने पैर को सडन बैक लूँगी। तो ये बुद्धि जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो आया थाउट, ये कहाँ से आया होगा, तो अफरेंट लेके गया कहाँ, CNS की ओर। CNS से फिर वो मैसेज गया, फिर वो कहाँ भेजा, फिर से पैर के पास कि नहीं ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, आप जस्ट इसे क्या करो, पीछे की ओर ले जाओ। सोचो कितने माइक्रो सेकेंड्स में या मिली सेकेंड्स जो भी बोलो, कितना फास्ट प्रोसेस है कि आप तुरंत सडन बैक चुभता भी है और आप कर भी लेते हो, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो अफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। अफरेंट न्यूरॉन यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो आपके सेंस यानी कि जितने भी आपके दूर दूर यानी कि आँख, नाक, कान, मुंह, ये सारे जितने भी हैं वो आपके किस में आएंगे, सेंसरी न्यूरॉन में आएंगे। वहाँ जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ के रिसेप्टर की हेल्प से वहाँ से सिग्नल किसको भेजते हैं, CNS को। समझ में आया। यानी कि अफरेंट न्यूरॉन क्या हो गए, आपके अवे वाले, इनके दूर से लाए गए, कहाँ लाए गए, CNS की ओर। CNS ने रिस्पॉन्ड किया, किसको भेजा, इफरेंट को। ठीक है, इफरेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। यानी कि पहला पॉइंट याद रहेगा, अफरेंट इज कॉल्ड एज योर सेंसरी न्यूरॉन while efferent is called as your motor neuron. Next point is your, it carries information from the organ to the brain or CNS. समझ में आया। यानी कि बॉडी से रिसीव करके ये कहाँ भेज रहे हैं, CNS की ओर भेज रहे हैं। ये क्या करते हैं, वहीं इफरेंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन, ये कहाँ भेज रहे हैं, CNS से फ्रॉम ब्रेन या CNS बोलो, दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ भेज रहे हैं, आपके बॉडी में भेज रहे हैं, जहाँ पर कहाँ हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, पैर में चोट लगी है या पिन चुभा है या हाथ जला है या एनीथिंग। दे हैव अ लॉन्ग डेंड्राइट। अब देखो एफरेंट की बात क्या होती है, क्योंकि उसे क्या करना है, पहुँचना है कहाँ, CNS के पास पहुँचना है। तो उनके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, और एक्सोन कैसा है, छोटा है। वहीं इफरेंट की बात करूं तो जस्ट वाइस वर्सा, मतलब कि अपोजिट हो जाना है। शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं और लॉन्ग क्या होते हैं, इनके एक्सोन होते हैं। अब देखो ये जो होते हैं आपके आउटसाइड द CNS, जैसा मैंने बताया कि जहाँ पे रिसेप्टर सेल्स रहेंगे यानी कि दूर वाले अफरेंट वाले, तो वो कैसे होंगे, आपके आउट ऑफ द CNS। अगर CNS नहीं होगा तो तुरंत हो जाएगा ना, और फास्ट हो जाएगा। तो ये जो आपके CNS में नहीं होके कहाँ होते हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स में होंगे। वहीं इफरेंट कहाँ होते हैं, आपके CNS में होते हैं। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन आ गया अगर आपको बायो में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। ओह, ये तो पढ़ा ही नहीं था मैंने। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, अरे ये भी तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये देखो डाउट यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। सेंसरी को ही हमने क्या बोला है, अफरेंट बोला है। मोटर की हमने क्या बोला है, इफरेंट बोला है। या सेंसरी न्यूरॉन बोले या अफरेंट न्यूरॉन बोले। देखो दोनों स्लाइड में दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैंने नाम इसलिए अलग कर दिया है ताकि आपको ये डिफरेंस पता चले, ये क्या अंतर होते हैं, क्या अंतर नहीं होते हैं। अफरेंट एंड सेंसरी आर द सेम थिंग, वाइल इफरेंट एंड मोटर आर द सेम थिंग। अब देखो सेंसरी में अभी जस्ट बोला, अफरेंट को ही कहते हैं। न्यूरॉन दैट कैरीज सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द, इट इज फाउंड इन सेंसरी ऑर्गन। अब देखो एडल्ट के पास 10 मिलियन तक के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके बॉडी में। वहीं जो मोटर न्यूरॉन होते हैं आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मसल्स में और ग्लैंड्स में। मोटर न्यूरॉन को एक और चीज़ कहा गया, दैट इज योर इफरेंट न्यूरॉन। ये हाफ होते हैं इन कंपेरिजन टू सेंसरी। कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन। तो आप जो सडन एक्शन प्रोवाइड करते हो, ठीक है, परफॉर्म करते हो कोई भी एक्शन को लेकर के,
जैसे हाथ ही जला था। स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। क्लियर हुआ? उसी से एक हमारा टर्म आया है क्या, रिफ्लेक्स आर्क। आर्क यानी कि पाथ। जो पाथ हम लोग फॉलो करते हैं उसे क्या कहा गया है, रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि क्या होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स। मतलब कि जब कोई रिस्पॉन्स हो रहा है उस वक्त मैं क्या रिएक्ट करती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आया? रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं? तो जहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन होंगे। रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे होते हैं? सेंसरी के पास, मोटर के पास। ठीक है। इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स। ये देखो मैंने बोला क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नॉट केमिकल इम्पल्स, because electrical impulse are always faster than the chemical impulse, because here fast response will take place. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द रिसीविंग ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोल रहा है रिफ्लेक्स आर्क में कि इम्पल्स को कहाँ से रिसीव किया गया है, तो रिसेप्टर से। कहाँ भेजा गया है, तो सीएनएस में या स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद इन्फॉर्मेशन को क्या होना है, फिर से बैक होना है। अब यह फिगर देखो, क्लास 10th का बच्चे आधा फिगर देख के डर जाते हैं कि क्या बना हुआ है। तो कुछ नहीं बना हुआ है, बस देखेंगे समझ जाएंगे। ये देखो पहले केस में ध्यान से सुनेंगे। पहले केस में थोड़ा बच्चा शैतान है, ये क्या कर रहा है, जो फ्लेम है कैंडल का उसमें अपना उंगली लगा रखा है, जिससे उसे क्या हुआ, इंजरी हुआ, उसे दर्द हुआ, उसे जला। ठीक है, जला ये जो टर्म है क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे हैंड के पास कौन से रिसेप्टर्स है, योर थिग्मो रिसेप्टर्स। उन्हें क्या लगा कि हमारे स्किन डैमेज हो रहे हैं, यहाँ मुझे सेंसेशन हो रहा है हीट का, यानी कि सेंसेशन, यानी कि दैट इज योर सेंसरी। जैसे ये हाथ जला तो ये बच्चा क्या किया, हाथ को पीछे की ओर ले गया। शैतान था लेकिन इतनी अकल थी कि हाँ मुझे पीछे ले जाना है ताकि मुझे फर्दर इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो पीछे ले गया, तो इसे तो पता ही नहीं कि ये कैसे ले गया, क्या आखिरकार हुआ होगा इसके ब्रेन में। तो वो पढ़ते हैं। जैसे ही आपने देखा कि इसका हाथ जला तो इम्पल्स सेंड किए गए। इम्पल्स सेंड किए गए मतलब कि यहाँ से जो रिसेप्टर्स थे, कौन से न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन को एक और चीज क्या बोला गया है, अफेरेंट न्यूरॉन। इसने किसको भेजा है, बॉडी से। ये देखो जो रेड वाला पाथवे आपका है, ये आपका कौन सा है कि आपको इम्पल्स डेंजर का साइन दे रहा है। मानो कि ऐसे एग्जाम्पल याद करते हैं, रेड वाला क्या है कि डेंजर है, मेरा हाथ जल रहा है, तुरंत दौड़ा 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 कहाँ गया, सीएनएस के पास गया। दिख रहा है यहाँ फिगर, दौड़ा दौड़ा कहाँ चला गया, सीएनएस के पास गया। सीएनएस में गया तो फिर उसने क्या बोला कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत ही फास्ट बोला होगा ना, अपने भाई दुख सुना रहा है वो तो वहाँ पे। तो वहाँ से तुरंत मोटर न्यूरॉन करते हैं, रुको मैं आता हूँ। मोटर न्यूरॉन वहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, फिर से रिसेप्टर ऑर्गन के पास, जो उसको फर्दर क्या समझाता है कि नहीं ये गलत है, आप क्या करो, फिर से बाउंस बैक करो अपने हाथ को। यहाँ से कौन निकले, आपके मोटर न्यूरॉन। दिख रहा है जो ग्रीन वाला है आपका मोटर न्यूरॉन। फिर से वो अपने सिग्नल देता है और ये फिर से हैंड को क्या कर लेते हैं, पीछे की ओर ले लेते हैं। समझ में आया ये डायग्राम? ये हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, सेल बॉडी, एक्सॉन। तो ये यही समझना है कि कैसे ये रिफ्लेक्स आर्क का प्रोसेस हो रहा है। एग्जाम में आए तो क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ कर देना है और बस जो जो बोला है मैंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है कि पहले बच्चे को क्या हुआ था, इंजरी हुआ, हाथ जला, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सेंसरी रिसेप्टर्स थे, थिग्मो रिसेप्टर्स, उन्होंने किसको सेंड किया, सेंसरी को सेंड किया। सेंसरी लेकर के कहाँ चले गए, सीएनएस के पास ले गए। सीएनएस से जैसे ही मैसेज गया तो वो कहाँ से, वहाँ से कौन आए, आपके मोटर न्यूरॉन आए। मोटर न्यूरॉन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर, क्या कहते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन। इफेक्टर न्यूरॉन ने क्या किया, उसे फिर से क्या कहा कि अब आप हाथ पीछे कर लो वरना आपके हाथ जल जाएंगे। समझ में आया? होप सो ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक है क्लास 10th के बच्चों के लिए। थैंक यू।